हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा यूज ऑफ शुड एंड मस्ट। हाँ जी, ये हमारे पुराने जो टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मॉडल वर्ब, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो बिना देरी किए हम इस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यूज ऑफ शुड। शुड क्या होता है, शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है और किन किन जगहों पे नहीं किया जाता है, आज हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, हाँ जी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा शुड इज यूज टू गिव एडवाइस। हाँ जी, शुड इज यूज टू गिव एडवाइस, सजेशन। एडवाइस और सजेशन का दोनों का मीन्स का मतलब होता है, दोनों का शब्दों का मीन्स होता है सलाह। जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम को करने की सलाह देते हैं, या बोल सकते हैं रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का भी मतलब सेम होता है, एडवाइस, सजेशन एंड रिकमेंडेशन। जब हम किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं तो हम इन तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं और इन तीन शब्दों के माध्यम से हम वर्ड का प्रयोग करते हैं शुड। चलिए, तो हम देख लेते हैं शुड को किस तरह से प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर जानते हैं शुड का। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड लगाएंगे, बेस ऑफ वर्ब लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल हम समझते हैं, यू शुड स्टडी एवरी डे। आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा चाहिए लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही केवल इसकी पहचान है। हालांकि चाहिए इसकी पहचान है, लेकिन केवल चाहिए ही इसकी पहचान नहीं है। चाहिए में तो मुझे एक गिलास पानी चाहिए, लेकिन उसमें वांट का प्रयोग होता है ना, लेकिन हम वांट यहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, कोई भी सलाह देनी चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, रिकमेंडेशन है, ये सुझाव है ना, सजेशन है, सुझाव है। जब भी सुझाव दिया जाए, सलाह दी जाए, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा है वी शुड हेल्प अदर। हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। मोर मीन्स अधिक, हमें थोड़ा और पानी पीना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए। तो ये इस तरह से क्या है बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है केवल क्या बच्चों, सजेशन बताया जा रहा है, सजेशन। ठीक है, इसी को आप निगेटिव में बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। जैसे कि क्या आपको वहां जाना चाहिए, क्वेश्चन हो सकता है, शुड आगे आ जाएगा, शुड यू गो देयर, आंसर हो जाएगा यस आई शुड गो देयर। अगर नेगेटिव में देना चाहते हैं तो हो सकता है नो आई शुड नॉट गो देयर, या फिर आई शुडंट गो देयर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो ये टॉपिक जो है वो शुड के ऊपर था, इतने पॉइंट शुड के ऊपर थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हमारे यूज ऑफ सपोज टू। ये शुड का भाई है बच्चों। जैसा कि शुड का प्रयोग सजेशन के लिए होता है, वैसे ही सपोज टू इज यूज टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस, ड्यूटी, अरेंजमेंट एंड व्हाट इज जनरली बिलीव टू बी ट्रू। यानी कि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है किसी से कोई उम्मीद लगाना। जैसे एक बड़े भाई होने के नाते आपको अपने छोटे भाई की सहायता करनी चाहिए, ये क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है। एक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, तो फिर वहां पे आप शुड ना लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सपोज टू लगाएंगे। ड्यूटी की बात की जाए, आपको अगर आपका समय सुबह 8 बजे का ऑफिस जाने का है, तो सुबह 8 बजे आपको ऑफिस आना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। आपको ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, यू आर सपोज टू डू योर वर्क ऑनेस्टली। तो ये सब क्या है, ड्यूटी के बारे में बात की जाती है। अरेंजमेंट मतलब यू शुड मेक एन अरेंजमेंट ऑफ अनदर चेयर, वन मोर चेयर। आपको एक और चेयर का अरेंजमेंट करना चाहिए। तो हम इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यू आर सपोज टू मेक एन अरेंजमेंट ऑफ अनदर चेयर। यू आर सपोज टू
मेक एन अरेंजमेंट ऑफ 1 more ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से क्या है, अरेंजमेंट का जब भी भाव आए सॉरी तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोज टू इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एंड व्हाट इज जनरली बिलीव टू बी ट्रू, यानी कि वो काम जो सोचने में सोचे जा सकते हैं जो सच हो, यानी कि जो काम करना जो सत्य है वो आपको करना चाहिए, तो सजेशन में आप वो सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, सिंपल हमें याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद अगर सपोज टू का प्रयोग कर रहे हैं आप, तो उसमें आप टू बी वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। किसका, टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स क्या होती हैं, 3 वर्ब्स होते हैं, टू बी, टू हैव एंड टू डू। तो इसमें टू बी वर्ब्स का इस्तेमाल हम करेंगे और उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे सपोज टू इस्तेमाल करेंगे। एंड सपोज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, एग्जाम्पल कैसे होंगे इसके, आई एम सपोज टू मीट माई टीचर, मुझे अपने टीचर से मिलना चाहिए, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, तो मुझे क्या है, ये काम करना चाहिए। ठीक है, आई होप करना क्या है, शुड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सपोज टू में टू बी वर्ब्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये आपको याद रखना है। यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर आपको इस्तेमाल करके तब सपोज टू, जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, यू वर सपोज टू गो देयर, आपको मुझे कॉल करना चाहिए था, यू वर सपोज टू कॉल मी, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सपोज टू। सिंपल, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डायरेक्ट यूज करना है, इज, एम, आर नहीं लगाना है, तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सपोज टू के कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। आई एम सपोज टू मीट माई टीचर, मुझे मेरे टीचर से मिलना चाहिए। शी इज सपोज टू कम एट 5 PM, उसे 5 बजे आना चाहिए। दे आर सपोज टू वियर यूनिफॉर्म, उन्हें यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। इसके साथ चलिए मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, लिखिएगा, बनाइएगा। उन्हें समय से विद्यालय आना चाहिए। चलिए, ये एक सेंटेंस में आपको दिया है, इसको आप शुड से भी बनाएंगे एंड सपोज टू से भी बनाएंगे। ठीक है, दोनों से इसको बनाएंगे अपनी लोड पे। ओके, चलिए ये आपका वर्क है, करिएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैन यूजेस, शुड का मैन यूज क्या है, एक्सपेक्टेशन। सिंपल बात है, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव ऑन टाइम, यू आर सपोज टू कॉल मी, ड्यूटी और रूल। यानी कि ये तीनों जो क्या है, ये सपोज टू का एग्जाम्पल है। ये शुड लिख दिया है। मैन यूजेस क्या है, एक्सपेक्टेशन में है। ठीक है, ये यूज सपोज टू का ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ठीक है, सपोज टू का यूज पढ़ रहे हैं। चलिए, तो द ट्रेन इज सपोज टू अराइव ऑन टाइम, ट्रेन को समय पे पहुंचना चाहिए। यू आर सपोज टू कॉल मी, आपको मुझे कॉल करना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है बच्चों, किसकी, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद है ना, उम्मीद कर रहे हैं हम, तो ट्रेन को समय पे आना चाहिए, ये उम्मीद कर रहे हैं हम। यू आर सपोज टू कॉल मी, आपको मुझे कॉल करना चाहिए, है ना, तो ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन है। दूसरा क्या है, ड्यूटी और रोल, रूल। ड्यूटी का मीन्स होता है हमारे कर्तव्य, रूल का मतलब होता है नियम। स्टूडेंट्स आर सपोज टू सबमिट होमवर्क, स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क जमा करना चाहिए, यानी कि अपना होमवर्क करने के बाद टीचर्स को जमा करना चाहिए, ये उनकी क्या है, ड्यूटी है। अगला क्या है, एम्प्लॉयज आर सपोज टू फॉलो कंपनी रूल्स, एम्प्लॉयज को कंपनी के सारे नियम कानून मानने चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है बच्चों। ठीक है, ये इस तरह से सपोज टू का इस्तेमाल है। फिर से शुड आ गया, सपोज टू आएगा माय डियर। अरेंजमेंट ऑफ प्लान, किसी चीज की व्यवस्था या प्लान करना,
वी आर सपोज टू विजिट दिल्ली टुमारो, हमें दिल्ली में कल जाना चाहिए। जनरल बिलीव, सामान्य रूप से विश्वास किए जाने वाले वो शब्द है। दिस मेडिसिन इज सपोज टू हेल्प विद हेडेक, जहाँ तक मेरा मानना है ये मेडिसिन सिरदर्द में सहायता करती है, यानी कि इस दवाई को इस्तेमाल करने से सिरदर्द चला जाना चाहिए, या इस दवाई को सिर के दर्द में आराम देने में मदद करनी चाहिए, या ये मदद करेगी। इस तरह से क्या है, सपोज टू का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, जो आपको करना है। होमवर्क क्या है, ट्रांसलेट एंड, चलिए केवल ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट दीज ऑल सेंटेंसेस। चलिए मैं कुछ आपको सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको ट्रांसलेट करनी है। ये 5 सेंटेंस है माय डियर, ठीक है। ये 5 सेंटेंस हैं जो आपको किस में ट्रांसलेट करने हैं, किस में ट्रांसलेट करने हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। ओके, ये 5 सेंटेंसेस मैं आपको दिए हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। नोट कर लीजिए इनको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।